बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाजरीन, एक बात तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर जो सियासी हलचल चल रही थी वो मजीद बढ़ती हुई नजर आएगी। जब तक इंतखाबात नहीं होंगे तब तक यही सूरत हाल रहेगी। आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी मैंने कोशिशें कर ली, किसी तरीके से मुलाकात, बात, कोई मामलात सही हो जाए, लेकिन वो सही होते हुए नजर नहीं आ रहे। आज डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्या कहा, कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए कहते हैं कि माइनस इमरान फॉर्मूला कामयाब किसी भी तरीके से नहीं होगा। इमरान की गिरफ्तारी या -1 वाला फॉर्मूला सख्त अवामी रद्द-ए-अमल उसके ऊपर सामने आएगा। हुकूमत को कोई जो है वो कई दफ़ा मरतबा अपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत भेजी थी। हुकूमत ने मेरी तरफ से मुज़ाकरात की दावत का कोई जवाब ही नहीं दिया। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी है और इलेक्शन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर बैठना चाहिए। इमरान खान को खदशा है कि हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं है। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बारे में कहते हैं कि फवाद चौधरी के साथ जो सलूक किया गया है इस पर शर्मिंदगी हो रही है। अब ये शर्मिंदगी तो हो रही है जो फवाद चौधरी वाली गिरफ्तारी है, लेकिन मसला ये है कि दूसरी तरफ से PMLN भी अपने सारे के सारे लीडरान, जितने भी लीडरान हैं, उनकी जितने दिन की गिरफ्तारियां थी, जिसके अंदर मरीम नवाज़ हैं, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब हैं, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, एहसन इकबाल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारे लीडरान की वो फहरिस्त बनाए बैठे हैं कि देखें हम लोग भी तो कितने कितने दिन, सैकड़ों दिन हम लोग जेलों में रहे हैं, तो आप लोगों को 1-2 दिन से क्या मसला होता है। मसला ये है कि एक दूसरे के ऊपर चीलों की तरह झपटने वाले सियासतदान ये बात नहीं समझ रहे कि इस छीना झपटी के अंदर जो गोश्त का टुकड़ा है, जो हमारा मुल्क है, वो कहीं टीयर अपार्ट ना हो जाए। ये चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही है। अच्छा जी, दूसरी तरफ एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पंजाब की 11 रुकनी काबीना आज रात को 9 बजे हलफ उठाएगी। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ नाम सामने आ भी चुके हैं। मेरे पास जो नाम है इस टाइम पर बिलाल अफजल, SM तनवीर, डॉक्टर जावेद इकराम निकरान काबीना का हिस्सा होंगे, और इब्राहिम मुराद, तमकिनत करीम, डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर कादिर, वहाब रियाज, इसके अलावा सैयद असफर अली, नासिर आमिर, मीर नसीम सादिक निगरा काबीना का हिस्सा होंगे। यानी ये वो सारे नाम हैं जो कि इस टाइम पर मेरे सामने है। अभी दोपहर तक इसके ऊपर बड़ी अनसर्टिनिटी थी, इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने भी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब से पूछा कि जी आपने कब इलेक्शन का जो है वो आगे डेट देनी है, तो उन्होंने बड़े क्लियरली बोल दिया कि देखें जी मैंने तो साइन ही नहीं किया, साइन करता तो इलेक्शन के लिए डेट देता। इसके साथ साथ KPK की काबीना भी वो भी हो गई डेवलप। उसके बाद फिर सलमान शहबाज साहब की खबर है, ऑब्वियसली वो भी इमरान खान साहब से मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केस भी ख़त्म हो गया है। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, बिलखुसूस कानूनी पैराए पर बात करेंगे, और आगे चल के फवाद चौधरी साहब से भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान, फवाद चौधरी साहब की अहलिया से बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं ज़रा उनका क्विकली तारुफ करवा दूँ। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम सरमद सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरमद सालिक साहब, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। मोहम्मद अहमद पंसौता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान हैं, फवाद चौधरी साहब को भी इस तमाम सूरत हाल के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ सेकंड सेगमेंट के अंदर होंगे नैयर हुसैन बुखारी साहब, सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन, सेनेट भी रह चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे सियासत के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिबा फवाद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि फवाद चौधरी साहब की अहलियाँ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस टाइम पर सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करते हैं, उसकी कानूनी हैसियत पर भी बात करते हैं। सबसे पहले सरमद साहब ये बताइएगा कि इस पॉइंट पर जहां पंजाब के अंदर और ज़्यादा टिफ शुरू हो गई है, एक बात तो जो आज परवेज़ इलाही साहब ने कही है उसके अंदर तो 100% बात दुरुस्त है कि अगर हुकूमत होती तो इस तरह के मसले फेस ना करने पड़ते, वही बैकलैश जो आना था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो बातें हो रही है, ये बातें भी ना करनी पड़ती, हुकूमत चलती रहती, आगे शायद PMLN के लिए और नुकसान होता पंजाब के अंदर। परवेज़ इलाही साहब की आपको इस बात के अंदर कुछ दम नजर आ रहा है? जी शुक्रिया अनिका, इनकी बात में बड़ा दम है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं पंजाब असेंबली को जो है तहलील करने के हक में नहीं थे, और उसकी जो है वजूहात जो है वो आप सामने भी आ गई हैं। देखें, अभी तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो मुख्तलिफ मैंने TV चैनल्स पर सुना, और आपके इसमें इंट्रो में भी, टाइटल में भी वो असद उमर साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा जी हमें मालूम था कि ये होगा, हमें मालूम था कि बैकलैश आएगा, इसके बावजूद हमने ब्ला 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 ब्ला। लेकिन बात ये है कि जब आपको मालूम था तो आपने ये क्यों किया, इससे हासिल क्या हुआ?
राइट। अगर उसका मकसद जो है इलेक्शन से में होना था, जल्दी इलेक्शन की बात थी, तो वो तो नहीं हो रहे। ज्यादा से ज्यादा 1-2 माह की फर्क पड़ेगा। और उसकी एक अलग बात है भी, मर्दमशुमारी की बात भी है जिसमें अदलिया का फिर किरदार आगे आएगा, वो एक बात की बातें हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब की बात में बहुत दम है। उन्होंने बहुत जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था नून लीग को। जैसा कि हम जानते हैं कि जी के उन्होंने गुजरात जो उनका भी जिला है और मेरा भी जिला है, उसको डिवीजन का दर्जा दे दिया। उसके ताल्लुक होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि वो डिवीजन का दर्जा अभी हासिल करने की पोजीशन में नहीं था। उसके लिए क्या किया गया कि उसमें गुजरावाला में शामिल बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं, उनको गुजरात में शामिल करके डिवीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की गई। ठीक है। और गुजरावाला डिवीजन वो डिवीजन है जिसमें मुस्लिम लीग नून की जो है वो वहां से कामयाबी वहां से हासिल करती रही है। राइट। लेकिन सरवर साहब, एक बात तो क्लियर है कि अभी तक जो भी हो रहा है, चाहे आप उन इकदामात को रेट्रोस्पेक्ट के अंदर बोलें कि नहीं अगर ये ना होता तो शायद बेहतर होता, चाहे परवेज इलाही साहब बोलें या जो मर्जी बोलें, द लक इज ऑन द साइड ऑफ इमरान खान एट दिस पॉइंट इन टाइम। खान साहब जो कर रहे हैं अल्टीमेटली उनकी तरफ पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। और पीडीएम जो कि ये नारा लेकर आई थी, एक्सपीरियंस के साथ ये नारा लेकर आई थी, गो गेट इट वाला बिहेवियर लेकर आई थी, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। हु न्यू के सैलाब आ जाएगा, हु न्यू के इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो रिसेशन के अंदर जाती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है तो अल्टीमेट एट दिस पॉइंट इन टाइम सबसे ज्यादा फायदा तो खान साहब को ही हो रहा है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो अपने ओज सरगों पे है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये शबाब जितने वो दावे लेकर आए थे, जितने इसहाक डार साहब जो हैं बड़के मारते रहे थे, उनकी बड़के तो उससे भी सुल्तान राय मरहूम की फिल्मों से भी जो है गई गुजरी हैं। क्योंकि टेक्निकली वो हमें सबको मालूम है, वो कहते थे कि जी 200 से नीचे डॉलर होना चाहिए, अब 250 से ऊपर हो गया है। और कोई उसके जो है उनको उसमें शर्मिंदगी नहीं है। तो मतलब यह है कि इकॉनमी के हवाले से जो वो एक बुजुर्ग जुमैर थे जो मुस्लिम लीग नून के, वो तो बुरी तरह सरवर नाकाम साहब, हो गए हैं। आई बी वो ऑनेस्ट लोग विद बुरी यू, तरह पिस रहे हैं। अब तो हम लोगों को तनकीद करने की जरूरत नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब काफी हैं उस तनकीद के लिए जो कि खुद ही तनकीद किए जा रहे हैं। अहमद पनसोता साहब, मैं उसकी एक वजह, जी एक सेकंड से एक वेरी बात क्विक, यह है कि उनका तो शायद कोई पर्सनल ग्रज होगा। हाँ मेरा और आपका तो पर्सनल पर्सनल ग्रज कोई ग्रज नहीं, नहीं ये है, बात हम तो ये तो बात तो एक सही है। आम लोग। वेर टॉकिंग न्यूट्रली। बट अहमद पनसोता साहब, अब कंपैरिजन किया जा रहा है कि देखिए फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर इतना शोर क्यों हो रहा है। गिरफ्तार तो एहसन इकबाल साहब भी हुए थे, गिरफ्तार तो शायद खाकान अब्बासी साहब भी हुए थे। इनके अंदर लीगली कोई सिमिलैरिटी है केसेस के अंदर? देखिए जी, पहली तो बात ये कि अगर हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि वो गिरफ्तार हुए थे और इनको गिरफ्तार होना चाहिए, तो आई थिंक ये तो आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ ही बड़ा टू सेल्फ रॉन्ग्स डोंट डिफीटिंग है। मेक अ राइट, दूसरी एब्सोल्युटली। बात ये है, टू रॉन्ग डोंट मेक, टू रॉन्ग्स पर मैं अभी आता हूँ। सेकंड बात ये है कि उनके केसेस और इनके केसेस में कोई सिमिलैरिटी है कि नहीं है, ये बात देखने वाली है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ पीएमएलएन के जो लीडर्स हैं, दे वर अरेस्टेड अंडर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसके केसेस थे। अब उन केसेस को आप सही कहें गलत कहें, वो पावर ड्राइव थी या जो भी थी, बट अगर अनड्यूली अनजस्टिफाइडली किसी को रखा गया तो उसको तो कभी भी कोई अप्रूव नहीं करेगा। यहाँ पर केस ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के ऊपर तनकीद, तनकीद के लिए अल्फाज बिल्कुल हो सकता है उनको मुनासिब हो या ना हो, उस तनकीद की बेसिस पर आपने बगावत का पर्चा दे दिया है। इसको जब आप ड्रॉ करते हैं पैरेलल्स विद लेट्स से समबडीज नैब रेफरेंस, तो इट डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज नैब रेफरेंस पे तो कागज लगे होते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्रूफ है, बहुत सारा कुछ है। हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे वो रेफरेंस कॉश हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो बुनियादी तौर पर हम यहाँ 5-6 लोग बैठे हैं, किसी से पूछ लें, मैं कहूँ जी कि फलाना जो इदारा है वो मुंशी की तरह काम कर रहा है, उसके जवाब में मेरे नहीं ऊपर वो तो पर्चा हो असल जाए असल बगावत नहीं, का, मुंशी वाला दिस डज मैटर तो नॉट मेक पीछे रह सेंस। जाता है ना अहमद पनसौदा साहब। असल तो वो थ्रेटनिंग मैं उस पर भी आता हूँ, लैंग्वेज वाला मामला मैं था, उस पर भी और आता फिर हूँ। निहाल हाशमी देखिए, साहब वाला केस भी था। एंड द थिंग इज कि हमारे यहाँ सेडिशन वाला या बगावत वाला जो तड़का है वो तो वैसे ही हर केस पे लगाना हमारे लिए लाजिम व मलजूम हो गया ना। वो गलत है ना जी। कॉलोनियल लॉज, अगर आप इन कॉलोनियल लॉज की हिस्ट्री भी पढ़ें कि हम्म। जिस टाइम पर बगावत के लॉज लाए गए, इनका रीजन क्या है, तो आप शर्मिंदगी से आपका सर झुक जाएगा। तो उस यही टाइम पर भी अंग्रेज ने पार्लियामेंटेरियंस थे जिनको चेंज मुसलमानों करना के चाहिए था खिलाफ ये जो लोग। बगावत, एग्जैक्टली, नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ आई एम विद यू है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आज जब फवाद साहब पर केस बना है, तो जो पीएमएलएन के पुराने अच्छे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस चीज को समझ चुके हैं कि ये साजिश क्या है,
वो सारों ने कंडेम किया है, सही। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कंडेम किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस इज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अचानक अनड्यू स्टैचर मिल गया है ना जी, कि पता नहीं ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, और पैरेलल्स आर बीइंग ड्रॉन बिटवीन निहाल हाशमी's केस एंड फवाद चौधरी's केस, ये बड़ी गलत बात है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट और हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ, और आप तो खुद इसको समझती है कानून को भी। यहाँ पर तो ईसीपी के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट होल्ड कर चुका है, इट इज नाइदर अ कोर्ट, इट इज बेसिकली अ क्वाज़ी जुडिशियल ट्राइब्यूनल। उस ट्राइब्यूनल की पावर ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है, उसके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब का अपना केस है But जिसमें Ahmed नोटिस Mansour सस्पेंड Saab, हुए हैं। please वो clarify इतना this. Election Act 2017, Section 10, power to punish for contempt. The Commission may exercise the same power as the High Court to punish any person for contempt of court and the Contempt of Court Ordinance 2003 or any other law pertaining to the contempt of court shall have effect according to as if reference therein to a court or to a judge. यहाँ तो वो जज की पावर दे रहा है ना ये Section 10 of Election Act 2017. बहुत बहुत आपने अच्छा किया कि ये सेक्शन पढ़ दिया। इसी किस्म के सेक्शन ओम्बड्समैन के पास भी होते हैं, जिस तरह सेक्सुअल हरासमेंट वाला ओम्बड्समैन उसके पास भी और जगह पे। इन पावर्स का मकसद ये नहीं होता कि अगर इदारे पे आप तनकीद करें तो आप साथ कंटेम्प्ट इशू करते हैं, और इधर तो उन्होंने कंटेम्प्ट इशू भी नहीं की, यहाँ पर तो उन्होंने एफआईआर कराई है। अगर वो कंटेम्प्ट हुई थी तो कंटेम्प्ट इशू हो जाती। अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हों, उन फिर बात अलग प्रोसीडिंग्स के ऊपर असरअंदाज होते फवाद चौधरी साहब या कोई भी, फिर बात और थी। फिर बात और यहाँ थी, पर तो ठीक हो बात गया। ही और तरफ चलने की रही है। चलिए अहमद पंचौदा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सनमत सादिक साहब, आपने भी ज्वाइन किया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हुकूमत में क्या चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन से मिलकर बैठेगी या नहीं बैठेगी, फवाद चौधरी साहब, तमाम मामला को डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो उतार चढ़ाव है। अभी हमारे साथ नैयर हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम ही इज आल्सो सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 6 साल हो गए इस ओहदे पे। फॉर्मर चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। बुखारी साहब, आप एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका खुद भी कुछ तरीक़ाकार इस तरह है कि मामलात को जोड़ा जाए तोड़ा ना जाए। इस टाइम पे पाकिस्तान की सियासत में तोड़ फोड़ के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। खान साहब अपनी जगह स्टैंड लिए बैठे हैं और आज प्रेसिडेंट साहब ने इंकशाफ किया है कि कितनी दफ़ा मुज़ाकरात करने की बात की गई इस हुकूमत से भी, हुकूमत भी तैयार नहीं हुई। यानी आज तक तो सारे कहते थे खान साहब ही मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, हुकूमत तो तैयार बैठी है। अब ये पता चला हुकूमत भी तैयार नहीं बैठी, तो जोड़ कहाँ से आएगा कुछ? देखें, जो प्रेसिडेंट अलवी की आपने बात की, और यह उनका मौक़िफ़ है कि हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। एक तो वो, मैं कहता हूँ, ही सबसर्विएंट टू दी पीटीआई चीफ प्रेसिडेंट साहब। यस, ऑफ कोर्स। अच्छा। एवरी टाइम ही गोज एंड विजिट्स जमान पार्क, यू नो व्हाट फॉर, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। इज प्राइम मिनिस्टर आल्सो सबसर्विएंट टू नवाज शरीफ साहब? वो भी तो जाते हैं लंदन में जाके मुलाकात करते हैं। नहीं, नॉट सो ऑफनली, नॉट सो ऑफनली। मतलब है कि गाइडेंस लेना और बात है ना। अगर तो वो कभी एक आध दफ़ा गए होंगे उसको मिलने, नवाज शरीफ को, या वापसी पे कहीं मिले होंगे। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द ऑफिसर्स ना। और फिर यू सी द कंडक्ट ऑफ प्रेसिडेंट अलवी कि जब उन्होंने नेशनल असम्बली डिज़ोल्व कर दी, जब एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो चुका था, और आइन ये कहता है कि अब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन मूव हो जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो दी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर का पास ये इख्तियार नहीं कि वो एडवाइस करे नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करने के लिए। सही। और उस वक़्त उन्होंने डिज़ोल्व कर दी प्रेसिडेंट साहब ने, और फिर अल्टीमेटली द असम्बली वाज रिस्टोर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो इनकी स्टेटमेंट को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। तो क्या हुकूमत तैयार थी खान साहब से बात करने में, मुज़ाकरात करने पे? हमने एक बात थी कि शराइत के साथ गुफ्तगू नहीं होती। जो प्री कंडीशंस हैं फॉर अ डायलॉग, तो ये तो किसी जगह दुनिया में नहीं होता। आप आएँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएँ, गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आती थी। और आज तो वो कहने लगा अच्छा
जल्दी इंतखाबात की बात छोड़ें, इंतखाबात की बात करें। आज ये भी मैंने देखा प्रेसिडेंट अलवी का ये से, लेकिन है कि आप फेयरली सोच के आएँ कि वी हैव टू सर्व दिस कंट्री, वी हैव टू सर्व दिस नेशन। तो अगर आपका सिर्फ ये मौक़िफ़ हो कि मैंने सिर्फ हुक्मरानी करनी है या मुझे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठना है और वो आपका ऑब्जेक्ट हो, तो फिर मामलात नहीं चलते। अच्छा बुखारी साहब, मसला ये यही वाला ब्लेम कि आप लोग सिर्फ इख्तदार के ऐवानों में बैठना चाहते थे, अपोजिशन की बेंचों के ऊपर बैठते हुए वो आप लोगों को गर्म कोयला महसूस होता था। यही बात तो खान साहब भी आपके बारे में करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फॉरेन मिनिस्टर लगाना था, शहबाज शरीफ साहब का दिल था कि वो प्राइम मिनिस्टर लग जाएं, बाकी काबीना बड़ी हो जाए। काबीना भी अच्छी खासी बड़ी आप लोगों की। सो यही इल्ज़ाम आप पर भी लगाते हैं खान साहब। तो ये इल्ज़ाम एक तो बात मैं थोड़ा तो क्लैरिफाई कर दूँ, काबीना बिना कोई बड़ी नहीं है। अच्छा, हाँ 76-78 नहीं, दैट इज़ नॉट द कैबिनेट। कैबिनेट 11% कॉन्स्टिट्यूशन कहता होनी चाहिए, उसमें इंक्लूडिंग 5 एडवाइजर्स। बाकी स्पेशल असिस्टेंट्स है ना, दे हैव गॉट द स्टेटस, दे डोंट सिट इन द कैबिनेट। सही है। दो स्पेशल असिस्टेंट्स, दे डोंट सिट इन द कैबिनेट, दे डोंट हैव अ राइट ऑफ वोट इन द कैबिनेट। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। वो कैबिनेट के मेंबर नहीं है, इन अदर वर्ड्स आपके। दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ठीक है। दे ओनली हैव द प्रिविलेज और द पर्क्स ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मेरी बात समझ पेमेंट लेते हैं? हैं? बुखारी साहब कुछ पेमेंट लेते हैं, कुछ नहीं लेते होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। हम कहते हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उसको आप कैबिनेट ना कहें। अच्छा, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का किसी के पास स्टेटस है कि वो ये है कि उसके पास कोई पीएस होगा, कोई गार्ड होगा, कोई झंडा ला सकेगा। उसके बारे में भी ऑब्जर्वेशन है कि जो स्टेटस के वाले हैं, दे कैन नॉट हैव द फ्लैग ऑन द कार, यू नो, इस किस्म की भी है। इसलिए हम समझते हैं कि कैबिनेट तो वो है कि जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड है। अगर वो कैबिनेट उससे एक्सीड होती, दे वुड हैव गॉन टू द कोर्ट, यू नो। सो नोबडी वेंट टू द कोर्ट कि ये कैबिनेट इतनी बड़ी हो गई है। एक तो क्लैरिटी में ये करना चाहता था। बात यह है कि इसको डे 1 जब पहला इजलास हुआ इस कौमी असम्बली का, तो अपोजिशन की लीडरशिप ने कहा इनको कि आए चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करते हैं, हम अपना हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करते हैं। ये इस किस्म का शख्स है कि जो सामने आके किसी को अपोजिशन की किसी लीडर से सलाम दुआ भी नहीं करता था। नेशनल असम्बली की ट्रेडिशन है, एंड इवन इन द सेनेट आल्सो, आई हैव बीन मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, कि जब भी लीडर ऑफ द हाउस आता था, स्ट्रेट अवे ही यूज्ड टू गो टू द सीट ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन और मुसाफा करते थे, उसका हाल चाल पूछते थे, इवन इन द सेनेट आल्सो। तो ये शख्स जो है कुर्सियों के पीछे से आके घुसता था, जैसे वो किसी ने कोई चोरी की हो। अच्छा, अभी मुझे बताएं बुखारी साहब, अभी जो सूरत हाल है मुल्क की, फवाद चौधरी इस टाइम पर जेल में, और बहरान ऐसा है कि कोई हल होने का नाम नहीं ले रहा। पहले किसी ज़माने में कोई पॉलिटिशियंस ऐसे होते थे जो बीच में आकर बचाव कर देते थे, या इस्टेब्लिशमेंट आती थी, दो फरीक़ैन को बिठा देती थी, मामला बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ जाता था। इकॉनमी आपकी कोलैप्स के दहाने पर है। इस टाइम पर रेमिटेंसेस की फॉर्म के अंदर आप लोग सालाना 4.8 बिलियन लूज़ कर रहे हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है, स्पेशली तब से। इसके अलावा डॉलर शॉर्टेज है। अब डॉलर की कीमत भी ओपन मार्केट के साथ जाएगी तो वो भी आसमानों से बात करना शुरू हो गई है। बुलंद तरीन रिकॉर्ड सतह के ऊपर गोल्ड की प्राइस आ गई है। एक आम आदमी को आटा मिलना मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी का खाने 2 वक्त की जो रोटी थी वो भी 1 वक्त पे आ गई है। अब ऐसी सूरत हाल में कन्फ्रंटेशन तो हुकूमत के लिए ही ख़राब है, और अभी अफवाहें ये आ रही हैं कि साल तक एक्सटेंशन की भी कुछ इम्कानात हो सकते हैं। देखिए ना जी, एक बातें क्या सराहियाँ शुरू हो जाती हैं, और जो ग्राउंड पे कोई बात होती नहीं है, तो कुछ मीडिया के एंकर्स, कुछ प्रिंट मीडिया के लोग, और कुछ जो फील्ड में पॉलिटिक्स नहीं करते, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं। बात यह है कि ये एक्सटेंशन वाली बात आज तक किसी ने की नहीं है। मुझे हनीफ अब्बासी साहब ने इधर बैठ के बोला कि काबीना के अंदर ये डिस्कस हुई है, सीरियसली बात। नहीं, हनीफ अब्बासी इज़ नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट। बात यह है कि इट इज़ नॉट ओनली दी PMLN कि जो डिसीजन करेगी। अगर काबीना में भी कोई बात होती है तो फिर वो PDM की लीडरशिप प्लस ANP एंड पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, दे विल सिट डाउन। पीपल्स पार्टी इस तरह की एक्सटेंशन को सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? देखिए जी, वी वांट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अपोज करेंगे। नहीं अपोज नहीं, वी वांट टू। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1 साल का है। 1 साल की बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स ओनली। ठीक, वो भी इमरजेंसी की सूरत में। उसके लिए देयर शुड बी ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी।
ये हवा में नहीं होती बातें। तो ये सारी हवा में बातें हो रही हैं, लेकिन अभी हम समझते हैं कि जो इकॉनमी है इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम है। अभी वी नीड डॉलर्स फॉर दैट। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये इंटरनेशनली मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक क्रंच है सारे मुल्कों में, इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो, इवन इन यूके ऑल्सो। फ्रांस में देख लें, इवन आई वाज रीडिंग इन अ पेपर के ये बांग्लादेश में भी। तो उसके लिए यू हैव टू टेक मेजर्स। सिंपली क्रिटिसिज्म इज़ नॉट द सोल्यूशन। राइट, वी हैव टू कम विद सोल्यूशन क्या है फिर बुखारी साहब? सोल्यूशन मैं बता देता हूं। एक तो हमें बदकिस्मती से जो एग्रीमेंट ये करके चले गए IMF से, वी हैड टू फॉलो। वो किसी इमरान खान का पर्सनल नहीं था, और स्टेट वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस IMF था। इंस्टीट्यूशन। तो वो हमें फॉलो करना पड़ा। उस पर ये बात तो गवर्नमेंट में आने से पहले पता थी ना बुखारी साहब? नहीं, कंडीशनैलिटी थी। उसके बाद फिर जो सैलाब आ गया, फिर हमारी इकोनॉमी पे एक और बहुत बड़ा बोझ आ गया। वो जो क्रॉप्स आनी थी, अब वो क्रॉप्स आई नहीं, और उनका मुतबादल ये है कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ी, और वो इंपोर्ट करने में आपको डॉलर स्पेंड करने पड़े। तो अब मैं समझता हूँ कि ये रबी की जो फसल आ रही है, होपफुली ये अच्छी फसल हो जाएगी, हमें कुछ रिलीफ मिलेगी। अभी IMF से भी दोबारा नेगोशिएशन जारी है। हमें मदद UAE से, सऊदीया से मिली, इवन फ्रॉम चाइना ऑल्सो। अभी जो बात अभी चल रही थी कि जो रशिया के साथ इनकी डेलीगेशन आया हुआ था इस पे ऑयल एंड एनर्जी के सेक्टर में उनके साथ ट्रेड करने का, होपफुली जो मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ उसकी एनर्जी मिनिस्टर की, कि बाय मार्च ऑनवर्ड हमें कुछ ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करने हैं के इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं। राइट नाउ वी हैव टू डिसाइड कि किस करेंसी के। लेकिन बुखारी साहब, अब बात आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM का सफ़र कितना तवील हो सकेगा। क्या आने वाले इंतखाबात के अंदर पीपल्स पार्टी और PDM, या पीपल्स पार्टी और एटलीस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कोई टिकट शेयरिंग वाला काम करेगी या कोई सीट मैनेजमेंट वाला काम करेगी? मेरा ख्याल है ये बड़ा प्री मेच्योर क्वेश्चन है आपका। अगर इंतखाबात देर से हैं तो प्री मेच्योर इसलिए है कि देखें ना, स्टिल जब इस असेंबली की टर्म अगस्त 17 अगस्त को पूरी हो रही है, तो विल सी कि क्या सूरत हाल है। वो डिसीजन भी कि हमारा, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी चांस ऑफ अलायंस, सही, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी की तरफ से प्रपोजल आई तो फिर हमारी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है वो इस पर डेलिब्रेशन करेगी, देन विल टेक द डिसीजन। ऐसी कोई बात अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक तो हमें ना पीपल्स पार्टी ने इस पर गौर किया, उसकी CEC ने, ना ही किसी और जमात ने हमसे ये रब्ता किया इसके लिए। लेकिन जब वक्त आएगा, आप देखें 77 के जो इलेक्शंस थे वो PNA को बहुत पहले नहीं बनी थी। काम शायद होता रहा हो, लेकिन भुट्टो साहब ने जब असेंबली डिसोल्यूशन अनाउंस की तो विद इन अ वीक टाइम दे अनाउंस PNA। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पीपल कीप टू देयर हार्ट्स। सो शुड वी एक्सपेक्ट, आप कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें दिल से लगा के रखते हैं, इसका मतलब है हम कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट करें? वो जरदारी साहब सरप्राइज दिया करते हैं अक्सर। नहीं, सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं करें। उस वक्त की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा ना, उसको सामने रख के डिसीजन करेंगे। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है उस वक्त, और फिर जरदारी साहब या बिलावल साहब अकेले नहीं करते। हमारा एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वहाँ पे डेलिब्रेशन होती हैं, वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, और उसके बाद दे टेक द डिसीजन। राइट। नईर बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद चौधरी मौजूद होंगी। उनसे डिस्कस करेंगे कि ये जो पूरी कल से लेकर आज तक जो सूरत हाल चलती रही है, इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है और उनको क्या बताया जा रहा है। आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नैयर बुखारी साहब के बाद अब हमारे साथ मौजूद हैं हिबा फवाद चौधरी साहिबा। फवाद चौधरी साहब की अहलियां हैं जो ऑब्वियसली इस टाइम पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में पुलिस की कस्टडी में है। हिबा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब से आपका आज में राबता हुआ, उनकी कोई अपडेट मिली, उनके हाल अहवाल के बारे में कुछ पता चला हिबा साहिबा? जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अभी तक तो जाहिर है ही इज ऑन रिमांड, तो वी आर नॉट इन कांटेक्ट विद हिम एट ऑल कि उनको कहाँ पे रखा है, कैसे रखा है और कहाँ पे हैं। अभी तक तो जी यही कहा जा रहा है कि दे आर इन पुलिस कस्टडी अंडर द इन्वेस्टिगेशन एंड राब्ता अब नहीं हो रहा उनसे। बिल्कुल कल पेश करेंगे जी सुबह अदालत में, तो लेट्स सी कि अब रिमांड एक्सटेंड होता है, जुडिशियल करते हैं या बरी करते हैं। सही। अच्छा, कल रात को पिम्स में भी आप उन्हीं के साथ मौजूद थी। आपकी एक तस्वीर भी बड़ी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर इस पॉइंट पे। फवाद चौधरी साहब को खुद भी मालूम है, क्योंकि वो अदालत में भी कल पूछ रहे थे कि मुझे किस जुर्म में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। वो उनको खुद इदराक है इस बात का कि उनकी स्टेटमेंट्स ईसीपी के लिए बड़ी थ्रेटनिंग उनको फील हुई ईसीपी को, इसीलिए एफआईआर काटी गई? या आपको लगता है कि फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, वो जैसे वो अदालत में भी कह रहे थे कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, ये मिस इंटरप्रेट की गई है बात, आपको लगता है कि इसको ज्यादा ओवरप्ले कर दिया गया? देखें, देयर इज ऑलवेज अ लॉ जिसके तहत आप चीजों को लेके चलते हैं। हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये कंट्री, ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत यहाँ पे है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हर सिटीजन का एक राइट है, और पार्लियामेंटेरियन का भी राइट है, और जो आपके लॉयर्स हैं उसका भी राइट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि फवाद चौधरी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई, और वो एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उनके साथ जो सलूक किया गया, मैं उसकी सख्त मजम्मत करती हूँ, और बल्कि मैं क्या, उसमें पूरी दुनिया ही और पूरा मुल्क की मजम्मत कर रहा है। आपको किसी की बात नहीं अच्छी लगी, आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, और मैं कहूँ कि जी आपकी मुझे ये बात पसंद नहीं आई, और मैं आप पे केस जो है वो डीजी खान को रजिस्टर करा, और आपको पता भी नहीं है बिकॉज यू वर नॉट अंडर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर रजिस्टरिंग एन एफआईआर, और आपको पता चले आपको उठा लिया घर से, 14 बंदे आए हैं, उन्होंने अब्डक्ट किया आपको। मैं इसको अरेस्ट नहीं कहूँगी। अरेस्ट तब होती है जब अगले को पता हो कि जी आप पे एफआईआर हो रही है। आपने उन्हें उठा लिया घर से, अब्डक्ट किया 14 बंदों के साथ, प्रोटेस्ट मीडिया के पास है, उसके बाद आप उनको एक नामालूम जगह पे ले जाते हैं, किसी को क्लू नहीं है आप कहाँ लेके जा रहे हैं, सिर्फ अल्लाह को पता है, या जिन्होंने उठाया उनको पता है कि उनको कहाँ लेके जा रहे हैं। आप ये सोचें कि with 2 small daughters I have, one is 6 and one is 4, मेरे पे क्या गुजरी होगी कि जब मुझे पता चला होगा कि मेरे हस्बैंड को सुबह अगवा कर दिया घर से। राइट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड हिबा साहिबा, मुश्किल सूरत हाल है। मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जी ये एक अरेस्ट है, अबडक्ट किया है, और उनको तो पता ही नहीं था कि जी उनको किस एफआईआर या किस जुर्म में उठाया गया है। राइट, नहीं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप और आपकी फैमिली इस टाइम पर किस कर्ब से गुजर रही होगी, मुश्किल सूरत हाल है। एंड ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब ऑब्वियसली एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं जो कि बाकी लोगों के साथ भी अगर गड़बड़ होती रही है तो वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, चाहे वो पार्टी किसी और पार्टी के ही क्यों ना हो। लेकिन एक स्टेटमेंट आई है, थोड़ी इंसेंसिटिव स्टेटमेंट भी हो सकती है, स्पेशली कंसिडरिंग कि आपकी सूरत हाल इस टाइम पर क्या है, और वो परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट है, वो सुनिएगा, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने जरूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हो तो इस तरह नहीं करते, और 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों लै गए सारी पार्टी। मुझे अफसोस इस बात का है कि यही लोग जी होने तरोड़ो कि अब जो हो चुका पीछे नहीं देखना। मैंने खान साहब को कहा था जी कि आप जब मर्जी तोड़ दें, और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया। तो ये स्टेटमेंट परवेज़ इलाही साहब की आपके सामने है कि वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जल्दी अरेस्ट हो जाते तो मामला स्मूथली चलते रहते, उनके लिए जल्दी तोड़ने की, असेंबली तोड़ने की जल्दी कुछ लोगों को पड़ी हुई थी। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे?
8 साल पहले अगर परवेज इलाही साहब भी अरेस्ट हो जाते तो बहुत से मामला बेहतर हो जाते। आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस। और मैं इसकी मजम्मत करती हूँ जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। मैंने मोनित इलाही साहब को भी मैसेज किया है कि देखें, यू आर अ पार्ट ऑफ पीटीआई नाउ, आप इसमें मर्ज हुए, यू आर मर्जिंग पार्टी जिसका कोई निशान नहीं था और उसको पीटीआई ने ओन किया है। मैं पीटीआई की पॉलिसी तो नहीं जानूंगी क्योंकि जाहिर है कि उनका अपना एक जो वो इसको करेंगे, लेकिन मैंने चेयरमैन साहब को भी बताई है साहब को कि जी बहुत एक हर्टिंग उन्होंने बयान किया है। और सबसे पहले बात की है ऑन इमोशनल साइड। आप ये देखें कि जब इस तरह के बयान आप सुनते हैं तो मेरे और मेरे बच्चों पे क्या गुजरती, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। हमें इसकी मजम्मत करते हैं और स्टेटमेंट को किस तरह करते हैं हम सारे। राइट। अच्छा, अब कल पेशी है फवाद चौधरी साहब की, आपके वकला से आपकी गुफ्तगू चल रही है, क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी फवाद चौधरी साहब के वकला की? ऑब्वियसली फैसल साहब भी आपके साथ हैं, फराज चौधरी साहब भी आपके साथ हैं, जिनको खुद भी उठा लिया गया था और अरेस्ट कर लिया सब बाहर जो हैं जी वो भी केस प्लीड कर रहे हैं हमारा जी। उनके बड़े अच्छे दलाइल थे जो उन्होंने कल पेश किए, वेरी इम्प्रेसिव, फोकस्ड एंड ऑन कंटेंट बेस्ड एंड ऑन लीगल। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि टू द पॉइंट था उनका, बहुत अच्छे दलाइल उन्होंने जी पेश किए। आई फॉरगेट द नेम ऑफ कैसर साहब जो हैं, वेरी गुड आर्गुमेंट्स, आई मस्ट से इम्प्रेसिव। तो वही कल आर्ग्यू करेंगे जी इंशाल्लाह। और अली जफर साहब हैं जी, वो आर्ग्यू करेंगे, मेन लीड इनकी है। और इंशाल्लाह जी वी होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों से भी दुआ है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और अल्लाह ताला बेहतर करे जी। राइट। हिबा साहिबा, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगी? लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगी? मेरी हर मीडिया चैनल फोरम के ऊपर यही रिक्वेस्ट रही है कि देखें, ये हमारा मुल्क है, आप हमारी सिक्योरिटी के लिए हमने आपको इलेक्ट किया है, तो प्लीज इस चीज को, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल को भी रिक्वेस्ट की है, प्लीज इसका सो मोटो लीजिए। मैंने केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब जो सीएम पंजाब हैं, मैंने उनको भी कोई 15 दफा मैंने इसको कहा है कि इसको टेकअप करें, मगर उनकी तरफ से वी हैवंट गॉट एनी रिस्पॉन्स या किसी किस्म का कोई अभी तक कांटेक्ट नहीं किया गया मेरे से कि हम भी लुक इनटू इट या आप अकेली हैं, लुक इनटू इट। लेकिन आई मस्ट से कि चेयरमैन जो है खान साहब, उनसे बात हुई है और इज लुकिंग पर्सनली इनटू द मैटर और इसको देखते हैं सारे। राइट। हिबा फवाद चौधरी साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। नाज़रीन, शो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन जाते जाते एक बात जो कि बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तानी कौम के सामने भी लेकर आना, कि हमारे वो हीरोज़ जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हीरोज़ हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं पाकिस्तान को सेफ बनाने के लिए। भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना था, हर बार की तरह पठानकोट देख लीजिए, उड़ी वाला इंसिडेंट देख लीजिए, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना होता है, उसके बाद पाकिस्तान को भी इन्वेस्टिगेशन का मौका नहीं देना होता। इसी तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आज के रोज के लिए प्लान किया जा रहा था। आज इंडिया का रिपब्लिक डे था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मोदी सरकार का ये ड्रामा जो है वो बेनकाब कर दिया। भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर के अंदर मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया था और फॉल्स फ्लैग कार्रवाई करनी थी। भारतीय फौज ने पुलिस के जरिए कुछ करने का प्लान था इन लोगों का कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में ये प्लान किया गया था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने इस तमाम के तमाम मंसूबे के 3 अहम किरदारों का पता भी चला लिया और इंडिया की 93rd इन्फेंट्री ब्रिगेड की का एजेंट बशीर और 2 साथी आलिम और असलम मरकजी किरदार थे इस तमाम मंसूबे के। और मंसूबे के तहत बशीर ने कुछ मकामी अफराद को इस्तेमाल करना था। आज़ाद जम्मू कश्मीर साइड से बम नस्ब करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करनी थी और किसी मस्जिद के करीब इस कार्रवाई को जो है वो नाकाम बनाते हुए दिखाना था इंडियन गवर्नमेंट ने कि देखें जी हम पता नहीं कितने बड़े हीरोज़ हैं। को बॉलीवुड की मूवी चल रही है कि हम लोगों ने ये बम नस्ब किया था जो खुद ही करना था और उस बम को हम लोगों ने नाकारा बना दिया, हमने तो फॉइल कर दी है सारी की सारी सिचुएशन। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर एक ऑन स्लॉट ऑफ बैकलैश, एक ऑन स्लॉट ऑफ एलिगेशंस लगना था कि जहां से दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी खुद करते हैं, नाम हमसायों पे लगा देते हैं, ये शेवाए भारत का। अब वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बहुत चुभ रही है मोदी सरकार को, इसीलिए किसी ना किसी तरीके से तो पाकिस्तान का कहीं नाम तो लगाना ही है। यही सूरत हाल इस टाइम पर चल रही है भारत के अंदर। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।